यीशु मसीह की। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन आज पवित्र आत्मा आप दें लोगों को, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु तेरा कलाम आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। बाइबल बोलती है सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हो जाती हैं। आमीन। हाँ और आमीन में पूरी होने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर उन्हें छुए और ब्लेस करे? विश्वास कर रहे हो? कितने लोग रिलेशन अपना बड़े बड़े लोगों के साथ बनवाना चाहते हैं? बड़े बड़े लोगों से आपका रिलेशन हो, बनवाना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा रिलेशन, माँ चाहती है, बाप चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं हमारा रिलेशन बड़े बड़े लोगों के साथ हो, कि ताकि हम शॉर्टकट अमीर हो जाएं। ये देखो, शॉर्टकट अमीर के लिए हाथ उठाया इन्होंने आज। शॉर्टकट, नीचे करो हाथ। कह रहे हैं कि आज बहुत पूरी दुनिया के अंदर इच्छा है कि हमारा रिलेशन एमएलए के साथ हो, गांव के सरपंच के साथ हो, फैक्ट्री मालिक के साथ हो, हमें काम ना करना पड़े, शॉर्टकट अमीर हो जाएं, राष्ट्रपति के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, अमीर खानदान में हमारी शादी हो। ऐसा सपने देखते हैं लोग कि मेरी फिल्म एक्ट्रेस के साथ शादी हो जाए, फिल्म एक्टर के साथ शादी हो जाए, मेरी क्रिकेट मैन के साथ शादी हो जाए। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर कह रहे हैं कि बनाना चाहते हैं, लोगों के सहारे से बनाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, अगर आज आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है तो मैं कह रहा हूं कि आज आपका फ्यूचर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। किसके साथ है? अपने पड़ोसी को पूछो, तेरा रिलेशन किसके साथ है? किसके साथ है तेरा रिलेशन? ताई के साथ, चाची के साथ, नाने के साथ, फूफे के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फ्रेंड के साथ, ठेके के साथ, शराब के साथ? किसके साथ आपका रिलेशन? पेड़ के साथ, पत्थर के साथ? अगर तुम्हारा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, याद रखना आज रात तुम्हारा फ्यूचर बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो, हमारा टॉपिक है आज, स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे कि आपका रिलेशन किसके साथ है। और अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ है तो मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। एक कुम्हार था, एक कहानी बता रहा हूं आपको। एक कुम्हार था और वो मिट्टी को देख रहा था। उसके घर जो मिट्टी पड़ी थी गांव में, खेत में, तो उसी समय वो मिट्टी को कह रहा था कि मिट्टी तुम बेकार पड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हें आकार दूंगा, आज तुम्हें सुंदर बनाऊंगा। और उसी समय उसने मिट्टी को उठाया और मिट्टी को उठाने के बाद उसने आकार दिया उसको, किसी को कटोरा बनाया और उसी समय, लेकिन वो जब गिलास बनाया और उसी समय किसी को उसने थाली बनाया। एक कह रही थी मेरे को कटोरा बना दे, और इसी समय एक औरत कह रही थी मेरे को कटोरा नहीं, मेरे को थाली बना दे, ताकि इतना सारा आटा इसमें आए, इतना सारा बना दे। कोई कह रहा था मेरे को चम्मच बना दे, कोई कह रहा मेरे को गिलास बना दे। लेकिन उसी समय वो कुमार कह रहा था, सुनो मेरा काम है तुम्हें डिजाइन देना। कह रहा है कि मेरी मर्जी, कह रहा है मैं तुम्हें कटोरा बनाऊं, गिलास बनाऊं, जिद नहीं कर सकते तुम। कह रहा मिट्टी को बोला नहीं तो तुम मिट्टी ही रहेगी। आज बहुत सारे लोग कह रहा मसीह में तो हैं लेकिन वो नहीं जानते। कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने वो बोलते हैं मुझे इंजीनियर बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे, मुझे ये बना दे, मुझे वो बना दे। लेकिन परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि जैसी इच्छा मेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी धरती पर भी हो। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी डिजाइन लेकर घूम रहे हैं अपने दिमाग में, लेकिन वो कभी भी आज तक कामयाब नहीं हुए, कुछ नहीं बने हैं वो। लेकिन जब आप बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मिट्टी हो और मैं तुम्हारा कुम्हार हूं। मैं आज तुम्हारे अंदर करा तुम मिट्टी के बर्तन हो। कह रहा है कि मैं बनाऊंगा किसको कटोरा बनाना, किसको चम्मच बनाना, किसको गिलास बनाना है। याद रखना परमेश्वर बनाएगा, किसको इंजीनियर बनाना है, किसको पास्टर बनाना है, किसको प्रॉफिट बनाना है। लेकिन आज वो कह रहा है कि वो बनाएगा आपको। लेकिन आज आप जब मांगते हैं तो वो बनाता है, लेकिन उससे पहले कह रहा है आपको परमेश्वर का काम करना है, सबको परमेश्वर का काम करना है। पवित्र आत्मा को कहना है परमेश्वर तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी मेरे जीवन में भी हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उन लोगों के जीवन में परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है। परमेश्वर जानता है, माँ बाप नहीं जानते। आप बच्चे के कहने से पैसा लगा देते हैं आईलेट्स में, आप बच्चे के कहने से बिजनेस में, फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सुबह उठकर कोई नहीं बोलता परमेश्वर कि मैं तो मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है, जो डिजाइन तू मुझे बनाएगा
मैं तैयार हूं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मैं कह रहा हूं उसके घर में कभी दुख नहीं आएगा, शांति रहेगी, उसके बिजनेस में कभी खटेगा नहीं, कभी गरीब नहीं होगा, वो याद रखना। उसके बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की मर्जी को चाहा है। आप बहुत सारे लोग अपनी मर्जी पूरी करते हैं और फिर परमेश्वर के सामने प्रेरित करते हैं, इसलिए आप लोगों की मर्जी में परमेश्वर शामिल हो जाता है। आप जो मांगते हैं वो दे देता है, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर कसाई नहीं है, वो परमेश्वर है। जो आप चाहते हैं, आपकी मन की इच्छा जानता है वो आज रात। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों के अब तक भी ख्वाब अधूरे पड़े हैं, लेकिन 5 बातें सिखा कर जा रहा हूं कि पर आप कह रहे हैं परमेश्वर में मेरे साथ रिलेशन तेरा बनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रिलेशन नहीं बनाता। कह रहा जिनके अंदर ये 5 बातें हैं उनके साथ परमेश्वर रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। आइए हम स्क्रीन पर देखें कि परमेश्वर किन लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। कह रहा नंबर 1, कह रहा जो खुदा का भय मानते हैं। नंबर 2, जो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। कह रहा प्रार्थना उनका जीवन है। कह रहा रिलेशन बनाएगा परमेश्वर, प्रार्थना आपका रिलेशन बनाती है परमेश्वर के साथ। दूसरा, कह रहा खुदा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। कह रहा आपके अंदर है खुदा का भय। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, आप किसी को व्हाट्सएप पर गाली दे रहे हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, खुदा का भय आपके अंदर है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कायल होगा जब आप गुस्सा करते हैं और उसके बाद 5 मिनट के बाद पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, इसका मतलब परमेश्वर का भय है। जब आप झूठ बोलते हैं तो उसी समय, लेकिन उसी अंदर आपके अंदर कुछ चलता है, अब आपको कायल करता है आसमान का खुदा, तो उसी समय परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है, आपके अंदर परमेश्वर का भय है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है, कह रहा उनके साथ रिलेशन बनाता है जो थोड़ी थोड़ी देर में परमेश्वर के सामने डरते और गिड़गिड़ाते हैं। तीसरा लिखा विश्वास योग्य, पवित्रताई की चाल चलने वाला, प्रेम करने वाला और अपने जीवन को अर्पण करने वाला। अगर ये 5 बातें आपके अंदर है तो आज रात मैं प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर उनके कामों को डिजाइन देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कर आपका फ्यूचर बनने वाला, आपके बर्तन खड़केंगे नहीं, खाली नहीं रहेंगे, आज रात भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का फ्यूचर आज से बनना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? कह रहे हैं कि प्रार्थना का जीवन, कह रहा अगर आप फास्टिंग प्रेयर करने वाले लोग हैं तो इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों से रिलेशन बनाता है। ऐसे लोगों से बहुत सारे लोग उनके साथ रिलेशन बनाते हैं जो उसका काम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का काम करते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, कह रहा हर संडे चर्च आते, आज्ञा मानते परमेश्वर की, कह रहा रिलेशन बनाएगा परमेश्वर। ये पहला स्टेप है परमेश्वर से रिलेशन बनाने का। खुदा का भय मानते हैं। भजन संहिता 103 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने डरवैयों की रक्षा करता है, उन लोगों की जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरों पर दया करता है। देखो क्या लिखा, कह रहा जैसे परमेश्वर अपने बालकों पर दया करता है, डरवैयों पर दया करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर किन के साथ रिलेशन बनाना चाहता है? जिनके अंदर परमेश्वर का भय, कि नहीं मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है अपनी लाइफ के अंदर, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। जो छोटी छोटी बात में डरते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करने वाला है। हालेलुया। अगर आपको कोई कहे कि तू डरवैया है, डरपोक है तू, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के घर आज रात रिश्ता लेकर आने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाने वाला है परमेश्वर, जिनके अंदर डर है। कह रहा दाऊद कह रहा अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा जब उसने परमेश्वर का डर मानना छोड़ दिया, एक पाप में गिर गया, एक औरत के आदमी को मरवा दिया उसने, औरत को चाहने के लिए हत्या का पाप करा दिया, और उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा कह रहा कि अब मैं तेरे को मंदिर बनाने नहीं दूंगा। हो सकता था कि परमेश्वर नाराज हो जाता और बोलता कि दूसरा राजा गद्दी पर बैठेगा, सीट पर बैठेगा, तेरे साथ में आज के बाद रिलेशन नहीं रखूंगा। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, और उसी समय परमेश्वर ने देखा ये मेरा भय मानता है, और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा आज रात कह रहा कि तेरे नहीं तेरे खानदान में से तेरा बेटा कह रहा कि अब फिर से कह रहा मेरा भवन बनवाएगा। और उसी समय परमेश्वर का वादा है, कह रहा जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आज आप कितनी भी गलती की हो, कितना भी अपराध किया हो, लेकिन आपके अंदर भय है परमेश्वर का, आप फिर भी यहाँ पर आए हैं कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर और मेरे अंदर से उस पाप को खत्म कर। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर भय है, परमेश्वर आज रात आवाज लगाने वाला है और कहने वाला, कह रहा उसने कहा दाऊद सुलेमान तेरी गद्दी पर बैठेगा, तेरे बच्चे तेरी गद्दी पर बैठेंगे, तेरी वंश में से राजा पैदा हुआ करेंगे। और यीशु मसीह भी दाऊद के वंश में पैदा हुआ। आज विश्वास करना, अगर आपके अंदर भय है, परमेश्वर ऐसे बच्चों के कह रहा मिट्टी को कह रहा आकार देने वाला, शेप देने वाला यीशु मसीह के नाम में। शेप आएगी, आज इंजीनियर की शेप आएगी आपके बच्चों के अंदर, डॉक्टर की शेप आएगी,
मैं कह रहा हूं फौरन जाने की शेप आएगी, बिजनेसमैन बनने की, पास्टर बनने की शेप आएगी। शेप देने वाला परमेश्वर है। आप अपनी बॉडी को जिम में जाकर आकार देते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा वचन के अनुसार चलने वालों के अंदर आकार देगा। आज मिट्टी में, आज जितने भी यहाँ पर मिट्टी बैठी है, आपके बर्तन फिर से बनने वाले हैं, आकार आने वाला है, शेप आने वाली है। आपको एक हफ्ते के अंदर जॉब की प्रोफेसी पूरी होते सुनोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े बड़े बिजनेस खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ रिलेशन बनाने के लिए आए हो। यहाँ पर आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने आए हो कि नहीं? हर संडे कर पूरी दुनिया के अंदर सुबह उठकर लोग मंदिर में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? और रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं। लोग जगह जगह अपने धर्मों में जाते हैं, रिलेशन बनाने जाते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन जितने लोग इस संडे, हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में आए हैं, परमेश्वर रिलेशन बनाएगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। रिलेशन बनाते हैं आप लोग बोलते हैं कि शायद मैं वहां क्यों जाता हूं हर संडे पैसा खर्च के, लेकिन आपको नहीं पता इस हफ्ते के बाद पता लगने वाला आपका पैसा डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं डबल कर लो आज पैसा। करा नंबर 2, करा नंबर 3, करा विश्वास योग्य चाल चलते हैं। परमेश्वर ने कहा करा पहला शमूएल 2:35 में करा मैं एक याजक ऐसा ठहराऊंगा जो करा ईमानदार होगा अपनी लाइफ के अंदर। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। जब जीवन में बढ़े मानसिक बेचैनी, तब भगवान शिव ही वह शक्ति। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। पहले नोट्स देख ले, चेक कर ले सवेरे प्रचार को। हाँ। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। देखो यहाँ पर लिखा है करा मैं ऐसा याजक ठहराऊंगा जो विश्वास योग्य होगा। करा ऐसा याजक ठहराऊंगा, और परमेश्वर ने कहा करा मैं उसका घर बसाऊंगा। हालेलुया। वादा है परमेश्वर का, जो विश्वास योग्य चाल चलते हैं उनका घर इस साल में बनने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका लेंटर बनने पाएगा। आमीन बोलने वालों। करा वो अभिषेक आपके आगे आगे चलेगा, आपको धन देने के लिए, आपके बरकत देने के लिए। लेकिन आप विश्वास योग्य चाल चल सकते हैं, लेकिन आप बपतिस्मा लेते हैं, थोड़े दिन बाद काम नहीं बनते तो आप हार जाते हैं और आप परमेश्वर से ईमानदारी नहीं रखते। अगर आप पवित्रताई में ईमानदारी रखें, परमेश्वर ने वादा कर दिया। एली भविष्यवक्ता को कहा करा तेरे बच्चों ने करा लालच किया मंदिर में, करा के पैसों को उठा लिया, गलत काम किया, करा के अब सुन, करा के मैं करा तेरे बच्चों के साथ रिश्ता नहीं बनाऊंगा, रिलेशन नहीं बनाऊंगा। तोड़ देता है परमेश्वर रिलेशन। लेकिन याद रखना करा के आज मैं उन लोगों के रिलेशन जिनके टूटे हुए हैं मैं फिर से बनवा कर जाऊंगा यीशु मसीह से। आपका रिलेशन फिर बनेगा, आपका रिलेशन फिर बनेगा। यीशु आपके साथ रिलेशन फिर बनाएगा। अगर आप कहीं पर भी कमजोर हैं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, अगर आपके कैरेक्टर में, अगर आपके जीवन में 3 बातें, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे साथ रिलेशन बना। लेकिन किसके साथ रिलेशन बनाएगा? जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, छोटी छोटी बात में खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति है, जो छोटी छोटी बात में विश्वास योग्य है। आप छोटी छोटी चीजों में, हर बात में ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ। कह रहे हैं कि आज ऐसे लोगों का लेंटर पड़ने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के काम खुलने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है प्रेम, फिर लिखा कह रहा है प्रेम। चौथा पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसके 13:4 में देखो क्या लिखा प्रेम। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है मैं ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाऊंगा प्रेम के साथ। हालेलुया। किसके साथ बनाएगा? प्रेम के साथ। प्रेम के साथ। हाँ पहला कुरिन्थियों और देखो क्या लिखा, प्रेम धीरजवंत है। यहाँ पर एक बच्चा, यूपी के जो लोग होते हैं उनकी माँ से पूछ लो, पंजाब के जो लोग होते हैं उनकी माँ से पूछ लो, कभी भी उनका बच्चा, पुरानी जो औरतें होती थी, उनका बच्चा सामने वाले के घर में बॉल डालकर, गेंद डालकर शीशा तोड़कर आ जाता है, और पड़ोसी जब शिकायत लगाने के लिए आते हैं तो उसी समय माँ क्या बोलती है, ना ना साडा बच्चा था कभी भी पत्थर मारदा ही नहीं किसी को, ना ना हमारा बच्चा तो कभी भी ऐसा नहीं करता। वो कहते हैं तेरा बच्चा आज के टाइम में कैमरे में कैद हो गया, कॉलोनी के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आजकल की औरतें मानने के लिए तैयार ही नहीं, बोलती है करी ना ना कोई और होगा, ये है ही नहीं, हमारा बच्चा ऐसा करता ही नहीं है। याद रखना परमेश्वर भी आपसे ऐसा ही दिल चाहता है, बोलता है प्रेम धीरजवंत है। मेरे बेटे का नाम प्रेम है, बोल रहा है कि मेरी सास का नाम प्रेम है, मेरी पत्नी का नाम प्रेम है, बोलो बोलो मेरे पति का नाम प्रेम है, मेरे परिवार का नाम प्रेम है। आप सबका नाम परमेश्वर प्रेम बोल रहा है, प्रेम है प्रेम। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नाम आज से, लोग बोलते हैं कि नहीं ये चर्च में जाते हैं ये नाम चेंज करते हैं, जाओ आज से आपका नाम प्रेम रख दिया, बोलो प्रेम। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नाम प्रेम, बोलो हालेलुया। क्या नाम है आज से आपका? हाँ अपने पड़ोसी को बोलो प्रेम।
आप सुन रहे हैं कि नहीं? आपका नाम प्रेम है और परमेश्वर आवाज लगा रहा है, कह रहा मेरा प्रेम धीरज रखता है, मेरा प्रेम दया करता है लोगों पर, मेरा प्रेम झगड़ा नहीं करता, मेरा प्रेम मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा प्रेम मेरी पत्नी, कह रहा मेरा प्रेम मेरी सास, मेरा ससुर, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे कह रहा मेरा प्रेम, कह रहा किसी से बड़ाई, अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। कितना कितना खुश होकर परमेश्वर कह रहा है, कह रहा मेरा प्रेम, कह रहा है कि फूलता नहीं है। आगे दिखा, मेरा प्रेम फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, मेरा प्रेम डा नहीं करता। परमेश्वर कह रहा है अपने बच्चों को, मैं आज आपका नाम रख रहा हूं, बाइबल बोल रही है आपका नाम प्रेम है। प्रेम, क्या नाम है आपका? अपने पड़ोसी को बोलो प्रेम डा नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता। लिखा प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है, अपनी नहीं। हालेलुया। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता। और लास्ट में लिखा साथ में, कह रहा प्रेम सारी बातें सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मेरा बेटा सारी बातें सह लेता है, उसका नाम प्रेम है, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा है कि अगर आज आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप इंसान के साथ रिलेशन बनाते हैं, आप दुखी रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन अगर आज परमेश्वर के साथ, आसमान के खुदा के साथ रिलेशन बनाकर जाओगे, मैं कह रहा हूं बड़ी शांति को देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊंगा? कह रहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, कह रहा है जो भय मानते परमेश्वर का, छोटी छोटी बात में पाप से नफरत करते, विश्वास योग्य चाल चलते, और कह रहा है जो लोग कह रहा है कि परमेश्वर के कह रहा गुणों को अपने अंदर लेते, कहता है प्रेम रखते हैं लोगों से। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखते हैं, कह रहा है कि उनको पवित्र आत्मा उनके साथ रिलेशन बनाने वाला है। हालेलुया। याद रखना, प्रेम रखना है आज से आपको। अगर आप प्रेम नहीं रखते अपने लोगों से, आप रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, चाहे आपको कोई जानता या नहीं जानता, तब भी आप, यीशु मसीह बोलते हैं शत्रुओं से प्रेम रखो। कह रहा है अगर किसी के अंदर ये गुण परमेश्वर ने देख लिए, मैं कह रहा हूं कहीं आपको चम्मच नहीं बनाएगा, जो आप कहेंगे वो बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसकी मर्जी तो है, लेकिन वो जानता है आपकी मर्जी को भी, और आपकी मर्जी में शामिल होगा आज रात। वो जो आपकी इच्छा है उसमें शामिल होगा, और परमेश्वर आज रात कहीं से कहीं आपको लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनके साथ जो लोग इस रिलेशन को बनाएंगे, कह रहा उसके साथ रिलेशन रखेगा। अगर अपनी जिंदगी में आप ये 5 बातें नहीं मानते, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर रिलेशन बनाना पसंद नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नाम प्रेम है, इंस्टेंट बोलो तेरा नाम प्रेम है। और देख लो मेरी सास का नाम प्रेम है, मेरी सास का नाम प्रेम है। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए मैं सुना रहा हूं, प्रेम झगड़ा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। आपको सुना रहा हूं मैं कि प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रेम जब सामने वाला पैसे मांग लेता है तो प्रेम बुरा नहीं मानती है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। देखो स्पॉन्स करो, मैं अपनी सास को कह रहा हूं, लाइव में बैठी है, बैठी है कि नहीं? हाँ बैठी बैठी है। मैं अपनी सास को कह रहा हूं कि मेरे को जल्दी से 1 महीने के अंदर कार दिला दे, जो तेरे पास प्लाट है वो भी मेरे को दे दे, जो तेरे पास जमीन है मुझे दे दे। अब ये प्रेम है, इसका नाम, ये बुरा नहीं मानेगी। हालेलुया। प्रेम सारी बातें सह लेता है। जब आपसे, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास के बारे में जब किसी ने बहुत बुरा कहा तो उसने, बेचारी ने क्या किया, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं सारी बातें सह लूंगी क्योंकि मेरा नाम प्रेम है। और प्रेम ही नहीं है, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, उसका प्रेम मेरे अंदर है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। राजस्थान में वो सबसे पहले अपने घराने में जब विश्वास में आई तो बहुत सारे लोगों ने उसको तुच्छ जाना, बहुत सारे लोगों ने उसकी बुराई किया, जेल में भी सौंपने की कोशिश किया। प्रिंसिपल है स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, बहुत उसकी नौकरी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने प्रेम में बनी रही, यीशु के प्रेम में बनी रही। और परमेश्वर ने कहा कि सब बातें सह लेती है। कह रहा अब मैं इसके ऊपर, कह रहा कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इसके साथ रिलेशन बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कि देखा कि आज उसके कारण वो मेरे लिए प्रार्थना करती है, और ऐसी प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर के मेरा जो दामाद हो वो पूरी दुनिया को हिलाने वाला हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये मुझे हिलाएंगे राजस्थान से। लेकिन आज उसकी प्रार्थनाओं का फल है ये कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और परमेश्वर उस सास को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। सारे सोच रहे होंगे लगता है कुछ माल दे दिया आज पादरी को, सास ने नहीं। तारीफ करी जा रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, उसका रिलेशन है मानती है छोटी छोटी बात में परमेश्वर के साथ। मेरी सास की गवाही है ये, मैंने जानता हूँ उसको मैं, और मेरे लिए प्रार्थना करती है, परमेश्वर उसको आशीष दे। मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करने वाली लेडीज है वो, और खुदा का भय मानती है, पवित्रताई में चलती है। मैं कह रहा हूँ विश्वास योग्य चाल चलती है, और परमेश्वर का भय मानती है, और प्रेम रखती है उसके लोगों से। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के घर परमेश्वर आज रात
साथ रिलेशन बनाने के लिए खुद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, खुद आने वाला है। अगर आज आपकी जिंदगियों में ऐसे जन है, आपके पड़ोस में, आपके गांव में ऐसे हैं, मैं देख रहा 15-15 साल से क्रिश्चियन है, लेकिन उनके घर में एक भी आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वो जहां देखते हैं थूक देते हैं, वो जहां देखते हैं गाली दे देते हैं, वो जहां देखते हैं बुराई कर देते हैं एक दूसरे की, वो जहां देखते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लाइव हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर चला जाता है। बोलो हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर से रिलेशन बनाना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रिलेशन कभी नहीं बनाएगा अगर ये 5 बातें आपके अंदर नहीं है। अगर ये बातें आज से आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर फोन करने वाला, आज रात फोन करने वाला, सपने में तुम्हारे ड्रीम में आने वाला, 4 चामीर बोलने वाले रिलेशन बनाओ आज। हालेलुया बोलकर रिलेशन बना लो आज परमेश्वर से। आप तैयार हो कि नहीं? कह रहे हैं पहला शमूएल 1:11 में अर्पण कर दिया। 5वां पॉइंट कह रहा है कि अर्पण करने वाले, अर्पण इंग्लिश में बोलते ऑफरिंग। कह रहा है उसने अपने आप को अर्पण कर दिया, दे दिया। कह रहे हैं कि ये लेडी के अंदर 5 बातें थी। पहले जाकर इसने प्रार्थना किया, रिलेशन बनाया। दूसरा, कितनी दूर से गई, कह रहे हैं कि शिलो से ये शिलो में गई और अपना किराया खर्च कर गई, कितने पैसे लगा कर गई। और तीसरा, इसने जाकर कह रहा ऑफरिंग दिया, कह रहा एली को। और चौथा, कह रहा इसने परमेश्वर का भय माना। अब वहां पर लिखा कैसे भय मान रही है, देखो कह रही है कि तू अगर अपनी दासी की सुधि ले तो मैं अपने, अगर तू मुझे एक बच्चा दे तो मैं अपने बच्चे के सिर पर एक भी छुरा फिरने नहीं दूंगी और उसकी दाढ़ी मूड़ने नहीं दूंगी। इसका मतलब परमेश्वर का भय है इसके अंदर। आज औरतें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को सिखाते हुए डरती हैं कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी इसको, कहीं ये मुझे मार ना दे। उसको बताओ कि अगर करे के परमेश्वर का भय तेरे अंदर होना चाहिए। पाप आज के बाद ना करे बच्चा, इसलिए उसके अंदर परमेश्वर का भय डालो। अगर आज आप परमेश्वर का भय उसके अंदर डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने आशीष दिया। कब दिया? हन्ना ने कहा कि परमेश्वर मैं तुझे अर्पण कर दूंगी अपना बच्चा। अगर तू मुझे बच्चा दे, अर्पण कर दूंगी। जो तू मुझे नौकरी दे, फैक्ट्री दे, जो भी कुछ दे, करे परमेश्वर मैं अपना दशमांश तुझे अर्पण करूंगी। जो तूने ठहराया है मैं तुझे अर्पण करूंगी, मैं सेवा में दान दिया करूंगी। और इसने कहा नहीं, इसने किया भी है। और परमेश्वर ने इसको कई बच्चे और दिए। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को। अगर आप अर्पण कर रहे हैं आज रात, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषें लेकर आ रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। रिलेशन बनाना पड़ता है, ऐसे बनता नहीं है। एक आदमी मेरा दोस्त था और उसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और जब वो मेरे पास आया और किसी में बोलने लगा मेरा रिलेशन है तेरे साथ, तो मेरा दोस्त है बहुत सालों साल पुराना, लेकिन मैं तेरे को लाइव देखता हूं कि तू अब पास्टर बन गया, प्रॉफिट बन गया, तू दुष्ट आत्मा निकालता, कह रहा मेरी बेटी को ठीक कर दे। मैंने कहा सुन, कह रहा मेरे ठीक करने से नहीं होगा, मेरे साथ रिलेशन बनाने से नहीं होगा, तेरे को आज वचन के साथ रिलेशन बनाना है, सुबह उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, तुझे रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। कह रहा तू मेरे साथ रिलेशन बना के जाएगा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर तू प्रभु के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि लूका के 10:16 में लिखा, स्क्रीन पर देखो, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। अगर आज जो लोग पीबीएसएम के साथ रिलेशन बना रहे हैं, आज खुदा आपके साथ रिलेशन बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप खुदा के साथ, वचन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ये पीबीएसएम मिनिस्ट्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन है, कह रहे वो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं और मानते हैं। अगर जो यहाँ पर बैठे हर संडे, हर वीरवार, कह रहा यहाँ पर ऑनलाइन चर्च में शामिल होते हैं, कह रहा कि वो मेरे बेटे और बेटी हैं। आज पवित्र आत्मा उनके साथ रिलेशन बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, उनकी आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन वो एक फैक्ट्री का मालिक था और वो बोलता है, कह रहा कि मुझे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं अपनी लड़की को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ पर इसके लिए प्रार्थना करो, उसकी माँ यहाँ पर है, आप प्रार्थना करो। मैंने कहा बात सुन, तेरे को पता लगना चाहिए कि 3 दिन कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उसकी लड़की के लिए दुआ करते रहे। पागलपन की आत्मा थी, ठीक नहीं हुई 3 दिन, बच्चे लगे रहे, पास्टर लगे रहे, सारी टीम लगाई, लेकिन मैं ऐसे करके चला जाता था। मैंने कहा चल रिलेशन बना। मैं सिर्फ 1 घंटा दुआ करता, 24 घंटे उसके बाप और माँ बैठते वहां पर और वचन पढ़ते और सारा दिन यहाँ चर्च में रहते और रिलेशन बनाते परमेश्वर के साथ। 3 दिन काम छोड़ा उसने और परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाया। और तीसरे दिन मैं जब वापिस आया, मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने कहा क्या इसको आजाद हो जा, और मैंने जैसे ही कहा और वो आजाद कर दिया परमेश्वर ने उसको। लेकिन वो बोल रहा था, कह रहा था कि 3 दिन पहले भी तू ये कह सकता था। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तेरा रिलेशन देखना चाहता है। अगर आज आपका रिलेशन कह रहा है परमेश्वर के साथ है, पेड़ पत्थरों के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर आप किसी बंधन में हो, आप आज कह रहा है कि अगर
कह रहा सोच रहे हो कि मेरे साथ रिलेशन बना के जाओगे, लेकिन नहीं। कह रहा कि अगर आज आप वचन के साथ सुबह उठकर रिलेशन बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी जिंदगी में ईमानदार हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रता में चल रहे हैं, याद रखना यहोवा जोरावर आज रात आपके साथ रिलेशन बनाएगा, रिलेशन बनाएगा यहोवा जोरावर। वो कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा, तुम्हें मांगने से पहले देगा वो परमेश्वर है। वो कह रहा मांगने से पहले दूंगा। कह रहा रिलेशन होना चाहिए आज, बोलो हालेलुया। याद रखना अगर जो लोग प्रॉफिट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। मैं जब दुबई में गया, लोग पूछ रहे थे, कह रहे पापा जी ठीक है हम ब्रांच खोल रहे हैं, आपकी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा सालों साल से जुड़े हुए थे, वो अर्पण था उनका, समर्पण था इस मिस्ट्री में, 5 साल से जुड़े हुए वो लोग। मैंने कहा कि मेरे बेटे बेटी नहीं, मेरे परिवार के लोग नहीं, मेरे भाई 50 ऐसे मेरे रिश्तेदारों के 50 भाई हैं जो जिनको मैं खड़ा कर सकता हूँ सेवकाई में। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे भाई बहन तो वो हैं जिन्होंने अब तक मेरे साथ रिलेशन बनाया है, हालेलुया। जिन्होंने हर संडे हर वीरवार सेवा में लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वॉलंटियर रिक्वायर इन्हीं के बच्चों में से मैं कह रहा हूँ किसी न किसी के साथ जिन्होंने इस चर्च के साथ रिलेशन बनाया है। आने वाले समय में वर्ल्ड में जगह जगह पर ये कटोरी चम्मच नहीं होंगे, ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र की तरह कह रहे हैं विस्फोटक बम होंगे, बम एटम बम होंगे यीशु मसीह के नाम में। जगह जगह पर अनॉइंटिंग होगी यीशु मसीह के नाम में, जगह जगह पर चर्च होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने रिलेशन बनाया इस चर्च के साथ। बजिंदर सिंह दुबई में गया है, लेकिन लोग यहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं परमेश्वर के साथ, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आज आप किसी भी तकलीफ में हो और उसी समय वो आदमी ने जब रिलेशन बनाया यहाँ बैठकर बाइबल के साथ प्रार्थना के साथ, और उसकी बच्ची चंगी होगी जो बिल्कुल पागल थी, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। अगर आज आप किसी भी समस्या में हो, परमेश्वर काम करेगा। एक बार एक कुमार ने एक ईंट को बनाया, मिट्टी से ईंट बनाई, और उसी समय मिट्टी बोली कि ठीक है मेरे को ईंट बना दे, और उसने ईंट बनाया। कह रहा मैं तेरे को ईंट बनाऊंगा और पूरी दुनिया में फेमस करूंगा। और उस कुमार ने जब ईंट से बात कर रहा था और ईंट बोल रही थी, कह रही कि ठीक है मैं तेरी बेटी बन के रहूंगी, मैं तेरा बेटा बन के रहूंगा, और उसके ऊपर नाम लिख दिया, जो भी नाम लिख दिया ईंट के ऊपर, और ठाकर उसके बाद अगले दिन उसने उसको आग में डाल दिया। जैसे ही आग में डाला और उसी से बोलने लगी अच्छा तू तो बाप नहीं कसाई है, तूने तो हमें ईंट की भट्टी में डाल दिया। और उसी से बोल रही है मैं जल गई, ईंट बोल रही है मैं जल गई जल गई जल गई। और उसी समय ईंट जब गिड़गिड़ा रही थी कि निकाल ले मुझे बाहर निकाल ले, लेकिन तरस नहीं खा रहा था, दया नहीं कर रहा था, कुमार दया नहीं कर रहा और आग में डाल रखा है। लेकिन उसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि वो भट्टे में जब आग में डाला और उसके बाद कह रहा निकाला, और निकालने के बाद पानी उसके ऊपर डाला। ईंट बोल रही थी कह रहे पहले आग में डालता है फिर पानी डालता है। आज पत्नियां बोलती हैं, बच्चे बोलते हैं पहले डांटते हो फिर कह रहे प्यार करते हो, हैं ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह है। और उसके बाद कह रहा जब ईंट को उसने डाला, कह रहा लोगों के जब नींव में रखी, उस ईंट के ऊपर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि कह रहा कि जब आप परमेश्वर के घर आए हो, आप कह रहा मिट्टी हो, आप बेकार थे, आप कुछ नहीं थे, लेकिन अगर ये 5 बातें आज अपने दिमाग में लेकर जा रहे हो, आपके साथ रिलेशन बनाएगा। आपके घर जाने के बाद आपके फ्यूचर में, आपके घर में आपके बच्चों को एक आकार देगा, मिट्टी की ईंट बनेगी। अगर कोई थोड़ा दुख और बीमारी समस्या आ भी गई है, मैं कह रहा हूँ याद रखना, कह रहा ये दुख इसलिए आया है, कह रहा कि तब तुम ईंट बनकर पक कर बाहर आओ। और कह रहा आज के बाद जिस नींव पे, जिस खेत में, जिस जमीन में कह रहे जाएंगे मसीह लोग ईंट बनकर खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाएंगे लोग यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोगों की तैयार कराओगे तुम, तुम्हारे कारण ऐसी आशीषें आएंगी स्वर्ग से, तुम्हारे कारण। कह रहा अगर तुम्हारा रिलेशन सही है, कह रहा लोग देखेंगे तुम्हारे बच्चों के कारण, तुम्हारा गांव, तुम्हारा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं मेरा बच्चा इस मिस्ट्री में आया, उसके बाद इस ईंट को पकाया परमेश्वर ने, और आज वो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आज वो कमा रहे हैं। आज वो बच्चे आशीषित हैं, कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने विश्वास योग्य चाल चली है। अगर आज आप 5 रिलेशन अपने परमेश्वर के साथ बना रहे हो, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की आशीषें आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो किसके साथ है तेरा रिलेशन? आज बताएगा किसके साथ रिलेशन। कह रहा है कि अगर आज आपका रिलेशन यहोवा के साथ है, मैं कह रहा हूं आज शीशे आएंगी, कांटे नहीं आएंगे। याद रखना, फूल बरसेंगे, फूल खिलेंगे। कीचड़ में कमल खिलता है, अगर आज बारिश में आप कीचड़ में आपके पैर फंस गए होंगे, लेकिन आपके घर कमल का फूल खिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर फल लगने वाले हैं, आशीषें लगने वाली हैं। आप तैयारी देखोगे इस साल के अंदर, अपनी आशीषों को देखोगे। यूहन्ना 15:15 में परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊंगा? ये 5 बातें बनाने वालों के साथ, जो 5 बातें मानता है, खुदा का भय मानता है, प्रेम रखता है उसके लोगों से, और विश्वास योग्य चाल चलता है, पवित्रता में चलता है, प्रार्थना करता है, रिलेशन बनाता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने कह दिया, कह रहा कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा,
कितनी अच्छी बेनिफिट की बात है। कह रहा अब मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, कह रहा अब से कह रहा कि मैं तुझे मित्र कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। मैं नहीं करता, मैं कह रहा हूं आप हमेशा करो दास हो, लेकिन एक दिन तुम ऐसे प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। कह रहा कि अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा और कह रहा कि जो बातें अपने पिता से सुनी है मैं तुम्हें बताऊंगा। कह रहा है बताऊंगा, इसका मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है उनको परमेश्वर भविष्यवाणी का गिफ्ट देता है, याद रखना। अगली बातें बताता है। मूसा को कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे बताऊंगा। एलिया को कहा, लीशा को कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कह रहा मैं तुझे बातें बताऊंगा। लेकिन चिढ़ रहे थे लोग, बोल रहे थे परमेश्वर हम भी तो तेरे दास हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कह रहा तुम मेरे दास हो लेकिन मूसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे मित्र हो, आज से तुम मेरे दास नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप जीवन चलते हो, 5 बातें अपने अंदर रखते हो, परमेश्वर आज से तुम्हें जब तुम्हारे अंदर ये 5 बातें देखेगा, आज रिलेशन बनाएगा और तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कहेगा, बेस्ट फ्रेंड कहेगा। आप बेस्ट फ्रेंड में तुझे अपनी बातें बताऊं, मैं कह रहा हूं कि जब आप जाते हो कार में बैठकर, आप अपने ड्राइवर को नहीं बताते। ड्राइवर पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे हम कहां जा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त पूछेगा हम कहां जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त को बताओगे, बताओगे क्या नहीं? मैं देख रहा था, पूछ रहा था परमेश्वर से इसका मतलब, मैंने कहा परमेश्वर समझ नहीं आ रहा मुझे, तो परमेश्वर ने मुझे लूका की किताब में 10:16 में मुझे दिखाया, 11:8 में दिखाया लूका की किताब में, 11:8 में दिखाया लूका की किताब में कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया। कह रहा कि एक उदाहरण के साथ, एक व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था तो परमेश्वर ने उसे उदाहरण के साथ समझाया। कह रहा मैं तुझसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ कर ना दे, कह रहा जब मित्र को जरूरत पड़े और उसके घर जाए मांगने के लिए तो कह रहा कि वो उठकर, कह रहा आधी रात को जब उठकर आए तो भी उसको लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। कह रहा है कि उसने बताया, कह रहा है कि जब दोस्त होता है ना, दोस्त कितने लोगों की बेस्ट फ्रेंड है? औरतों की सहेलियां तो होंगी बेस्ट सहेलियां, जिन औरतों की सहेलियां हैं, कह रहे हैं कि जब वो घर पर आती है आधी रात को तो उसी समय, और जब आदमी आते के घर दोस्त आता है तो उसी समय वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरा दोस्त आया, मैं जाऊं एक बार। कह रही चल मांगने आ गया खोते का पुत्र, लेट जा, चल लेट जा। पत्नी डांटती है नहीं जाना दोस्त के साथ, नहीं जाना दोस्त के साथ, कहीं शराब पिलाने ले जाए। वो बोलता है नहीं, कहीं वो कहते हैं अंदर सो रहा होता है, उसको अंदर से फिर लगता है, वो कहता है यार कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त को कोई बड़ी जरूरत हो, वो सो नहीं सकता, मेरा दोस्त क्यों आया मेरे गेट पर मांगने के लिए, अरे क्यों आया मेरे गेट पर मांगने के लिए, ये सो नहीं रहा। लेकिन वो उसी समय अपनी पत्नी को बोलता है सो जा, अपने दोस्त को फोन निकालेगा, बोलेगा सुन अभी पत्नी को सुला कराता हूँ, हो जाएगी ना, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा 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 इसको सुला दूं। वो अपनी पत्नी को सुलाएगा, छो जा मेरी चुन्नी मेरी मन्नी, छो जा छो जा छो जा, और सो जाएगी। उसके बाद उठेगा चुपचाप और बाहर जाएगा, बोलेगा अबे क्या चक्कर है, इतनी रात को क्यों आया? बोलता है यार पत्नी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत है। कह रहा दोस्त, कह रहा कौन, मैं काम नहीं आऊंगा तेरे, कौन आएगा? कह रहा ये ले दोस्त, ले जा पैसे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आज आपकी दोस्ती यीशु मसीह के साथ है, वो आधी रात को आपके लिए उठ कर आएगा, मांगो उसे, उठ कर आएगा, बेस्ट फ्रेंड है वो। पौलुस और सिलास जेल में थे और आधी रात को वो परेशान हो गया, जब उसको पकड़ लिया गया, जंग बंधन में डाल दिया गया, सांगले डाल दी गई, लेकिन वो जानता था यीशु मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसने कहा कह रहा तुझे कौन छुड़ाएगा? कह रहा यीशु। पतरस जेल में था, उसने कहा कौन छुड़ाएगा? कह रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड आएगा। कह रहा आधी रात है, अरे कैसे आएगा? कह रहा वो आधी रात को भी स्वर्ग से उठ कर आएगा आज मेरे लोगों के लिए, आज आपके लिए भी वो आधी रात को उठ कर आएगा। अगर आज आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मैं आज तेरा दास नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तो आज तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड जीसस है। याद रखना, कह रहा आधी रात को उठ कर आएगा। 430 साल की गुलामी में था मूसा और उसके लोग गुलामी में थे, और लेकिन आधी रात को जब मूसा ने पुकारा, उसने कहा इजरायलियों का विश्वास नहीं था, 430 साल से पुकार रहे थे परमेश्वर को, लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति गया और उसने कहा 5 बातें मेरे अंदर हैं, खुदा का भय मानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ रोज, और कह रहा प्रेम रखता हूँ इजरायलियों से। और उसने कहा कह रहा विश्वास हो गया, चलता हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहोवा मेरा। मैं आज 430 साल की गुलामी का शराब तुम्हारे ऊपर से तुड़वाऊंगा, और आधी रात को मेरा यीशु मेरा दोस्त कह रहा है उठ कर आएगा तुम्हें छुड़ाने के लिए। आधी रात को, उस समय आधी रात का समय था मिस्र से, जब इजरायलियों को बाहर निकाला, 430 साल की गुलामी से निकाला। अगर आज आप कहीं से आए हो, यूपी से, बिहार से, इंडिया से, फौरन से, कहीं से देख रहे हो, बेशक आप 400 साल से, 40 साल से बेड पर पड़े हो, बीमारी में, कर्जे में, समस्या में हो, लेकिन आज मेरे यीशु को दोस्त बना कर जाना। आधी रात को पुकारोगे, आज मेरा दोस्त उठ कर आएगा मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए उठेगा आज वो।
आज वो उठेगा विश्वास के साथ। लेकिन आमीन। अगर आज आपके अंदर आज भी नफरत है उसके लिए, वो उठेगा नहीं। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए उठ कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा इन 5 बातों को मानूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से वो तुम्हें कह रहा दास नहीं कहेगा, विश्वासी नहीं कहेगा, आज से तुम्हें लाडला बेटा कहेगा, आज से तुम्हें वो बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, आज से बेस्ट फ्रेंड बनाएगा। जो पास्टर कह रहा है कि नहीं जानता कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको कभी भी भविष्यवाणी नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग सेवा तो करते हैं लेकिन कभी यीशु मसीह को बेस्ट फ्रेंड कहकर नहीं पुकारते। मैं जब भविष्यवाणी करता हूं किसी के लिए, बोलता हूं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वहां पर लिखा स्क्रीन पर कह रहा है कि वो अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। हालेलुया। दोस्त को बताता है, दुश्मन को नहीं। कह रहा बेटे को नहीं, पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं, कह रहा उसको दोस्त को। आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, ये 5 बातें आपके अंदर है, आज वो दुश्मन नहीं, आज तुम्हें अपना दोस्त बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा वो। आज जैसा आप कहेंगे, कह रहा दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है, और यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनकर जान दे दिया। मेरे और आपके लिए जान दिया उसने आपके लिए। कह रहा कि अगर आज आपका चाल चलन फिर से, कह रहा अगर रिश्ता टूट गया है, मैं फिर से आज आपका रिश्ता फिर से बनवा कर जाऊंगा। आज आपको बेस्ट फ्रेंड से वो आशीषें दिलवा कर जाऊंगा, वो आशीषें फिर आएंगी आपके पैरों पर, आपके पैरों पर आशीष होगी। आज रात जहां पैर रखोगे, आप ही के पैर वो ईंट बनेंगे और लोगों की बिल्डिंग खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, आपकी आशीषें स्वर्ग से इंतजार कर रही हैं। आप बाहर निकलोगे, आपकी गवाही आपके कदमों को चूमने वाली है, आपकी विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। आज हाथ उठाकर कहना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है यीशु मसीह। किसको कहोगे? अपने पति को बता देना जाके कौन है बेस्ट फ्रेंड। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कहोगे अपने परिवार को जाके, अपनी सास को बोलना मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। अपने बच्चों को बोलना बेस्ट फ्रेंड है मेरे पास। जब आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, क्या पुकारोगे? बोलोगे मेरे बेस्ट फ्रेंड आ जा मेरे पास। लेकिन उसका नाम जरूर ले देना, नहीं तो पति को शक होगा तुम्हारे ऊपर। कौन है बेस्ट फ्रेंड? जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसी में बोलो स्याही उसी की। सारे बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है। बोलो नदी उसी की जो तैरना जानता है। तालाब उसी का जो तैरना जानता है। बोलो साज उसी का जो बजाना जानता है। बोलो मोक्ष उसी का जो यीशु को पा लेना जानता है। बोलो हालेलुया। मोक्ष उसी का जो यीशु को पा लेना जानता है। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। बोलो बोलो घबराई ना, डर जाई ना। बोलो घबराई ना, डर